अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाली हूँ अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम हमारे कौम का हीरो हैं और उन्होंने ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि एक तो वो कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आया है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर एक और जो इनका एजाज़ है वो ये है कि 118 साल का रिकॉर्ड, ओलंपिक्स का अपना 118 साल का रिकॉर्ड अरशद नदीम ने तोड़ा है, जो कि एक पाकिस्तानी है, हमारा हमवतन है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनके मुखालिफ कोई एक वर्ड भी हमें कहना चाहिए? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे आजकल हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के दीवाने लोग हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से सबसे ऊपर पहचाना जाना जाता है। किस तरह से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही होती है। तो इसी तरह से मैंने देखा कि एक कैंपेन चल रही है, वो बाकायदा लोगों को पेश किया जा रहा है, और यकीनन वो भी हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल जीते हैं। तो वो पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की शान है। लेकिन ये वक्त अरशद नदीम का है। अरशद नदीम से ये वक्त, ये मोहब्बतें, ये इज़्ज़त छीनने वाले आप कौन हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिन्होंने ये मेडल्स जीते हैं, लेकिन आप कौन हैं जो उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? अपनी रिपोर्टें बना रहे हैं, अपना सोशल मीडिया जो पेज है वो चला रहे हैं, या कुछ भी, ठीक है ना? तो उसके ऊपर आप उन लोगों को लेके आ रहे हैं कि भाई ये भी लोग हैं, ये भी तो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, पाकिस्तान के लिए इन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब उन लोगों ने ये मेडल्स जीते, या जब उन लोगों को ऐसे लोग भी आए कि भाई ये भी हमारे हीरोज़ थे, लेकिन जनाब इनको देखें अब इनकी क्या हालत है, अब ये क्या कर रहे हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सा वक्त है? आप किसी एक और हीरो की इज़्ज़त को पीछे करके या उसकी खुशी को ख़राब करके एक और ही दूसरे जो पहले से हीरो थे उनको लेकर आ रहे हैं। आप उस वक्त कहाँ थे जब वो हीरो बना और उसको उस वक्त एप्रिसिएशन नहीं मिला? तो आप उस वक्त कहाँ थे? आप कहाँ थे उस वक्त? आप उसको उस वक्त क्यों नहीं लेके आए? उस वक्त उसका हक क्यों नहीं दिलाया? अब आपको याद आ रहा है जब अरशद नदीम को इतना सराहा गया, अरशद नदीम को इतनी इज्जत, इतनी हौसला अफजाई की गई, तो अब आपको याद आ गया। असल में आपके अंदर जेलसी है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके अंदर जेलसी है। आप खुद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं शायद। और मुझे हैरानी है कि एक हमारा हीरो जिसने कि इतने साल मेहनत की और उसके बाद इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो अपना नेज़ा तक खुद ले लेता, और आप उस वक्त कहाँ थे कि जब वो नेज़ा नहीं ख़रीद पा रहा था और किसी और ने, ये मैंने पढ़ा है, किसी और ने उन्हें 80,000 का नेज़ा लेके दिया। तो उस वक्त आप कहाँ थे? मदद करने के लिए आप नहीं थे। अब आप आ गए हैं ये बताने के लिए कि अरशद नदीम को इतना कुछ दिया जा रहा है, और तो ये लोग थे तो इनको नहीं दिया जा रहा। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब उनको नहीं दिया गया था, और अब क्यों बोल रहे हैं? आपको मालूम है कि 118 साल कितने साल होते हैं? पूरी एक सदी और उसके ऊपर 2 दहाइयाँ, ठीक है। इतने में 2, 3, 4 नस्लें पैदा होके मर जाते हैं, और आप ये बता रहे हैं कि जी अरशद नदीम ने क्या ही कर लिया, और उनका कंपैरिजन आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो कि एशियन में तमगे वगैरह लेके आए हैं। तो ऐसा मत करें। वो भी हमारी इज़्ज़त है, वो भी हमारे वक़ार हैं, लेकिन आपको उस वक्त जब उनका वक्त था उस वक्त बोलना चाहिए था। ये वक्त नहीं है। आपको 2 हीरोज़ को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो लोग ये करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, वो कौम पे जुल्म करते हैं। आपको पता नहीं ये जो कलम है ना, इसकी कितनी बड़ी हैसियत होती है, इसका कितना बड़ा वक़ार है, इसका कितना बड़ा मकाम है, और इसका ज़ख्म कितना बड़ा हो सकता है, आपको नहीं मालूम। तो काइंडली इस चीज़ को समझें, खुदारा पाकिस्तान को समझें कि हमें क्या ज़रूरत है। हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हमारे हीरोज़ ऐसे कई अरशद नदीम होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं है। तो क्यों नहीं है?
ارشد ندیم کا کتنا اچھا دل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اپریسیشن سے ان کو اتنا اچھا مقام جو ملا ہے وہ انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی آگے لے کے آئیں گے. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی ویژن کو لے کے آگے چلنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کو یہ تکلیف دے رہے ہیں. 10,000 وہ خبریں سنیں گے نا کہ بھئی مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ایک خبر سنیں گے کہ مجھے اس بندے نے اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ ان کو کوئی اعتراض ہے, تو ان کی خوشی زائل ہو جائے گی. کیونکہ ہیروز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, انہیں سب کی محبت چاہیے ہوتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کو سب کے سب محبت کریں. اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے, جو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو اتنی بڑی خوشی کو بھی غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جناب کتنی بڑی ایک فتح ملی ہے پاکستان کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں, عزت و شہرت, زندگی اور موت, اور رزق. کیونکہ اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید ہم دنیا میں اکیلے ہی بیٹھے ہوتے. تو ایسا مت کریں, خدا را ایسا مت کریں. ارشد ندیم ہمارے ہیرو ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مٹی اتنی زرخیز ہو جائے کہ ہو سکتا ہے ارشد ندیم ایک کوپل ہے اور اس کے بعد اب یہ فصل اگنا شروع ہو جائے گی, اور بہت زیادہ ہمیں اس سے بہت زیادہ ہیروز ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ وقت ہے ارشد ندیم کو سراہنے کا. وہ جتنا کچھ ان کو ملا ہے وہ ان کی قسمت ہے, کیونکہ محنت لگن کے ساتھ ساتھ دعائیں اور قسمت بھی انسان کا کام کرتی ہیں. ارشد ندیم نے بے تحاشا لگن کے ساتھ یہ کام کیا اور ڈٹے رہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے یا میرے پاس کوئی تیاری کے لیے جگہ نہیں ہے, تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ایک تو ان کی ہمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا, پھر ظاہر ہے انہوں نے والدین کی دعائیں تو لی ہی ہوں گی, ان کی وجہ سے دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قسمت وہ اللہ ہے. جب آپ ہمت کرتے ہیں, آپ اپنا حق ادا کریں, اس کے بعد پھر اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ کو وہ مقام دے گا یا نہیں دے گا, اس پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ صلہ ضرور دیتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو ارشد ندیم کو زیادہ ملا, تو آپ بھی کوشش کریں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اتنا ہی عطا کرے گا, کیونکہ اس کے پاس عطا کرنے کے لیے کوئی کمی تو ہے نہیں. تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ارشد ندیم ہمارے ہیرو ہیں اور ہم انہیں ہیرو کی طرح ہی ٹریٹ کریں. بس یہی میرا پیغام ہے. پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, ورنہ آپ کی مرضی. اللہ حافظ.